हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं हूं रत्नेश कुमार। लक्ष्य स्पार्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम जैसे एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे जेई और आरपीएफ में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मात्रक यंत्र। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे मात्रक से रिलेटेड और नेक्स्ट वीडियो में मात्रक यंत्र से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मेरा, भार का एसआई इकाई क्या होता है? दोस्तों, भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भार का जो एसआई इकाई होता है वो किलोग्राम होता है। तो भार अलग है और द्रव्यमान अलग है। द्रव्यमान का एसआई इकाई किलोग्राम होता है, लेकिन भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। वैसा बल जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो भार एक प्रकार का क्या हो गया? बल हो गया। तो बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और भार का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवेग का ऐसा इकाई क्या होता है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना में वेग। तो द्रव्यमान का ऐसा इकाई आपका हो जाएगा केजी और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ से द्रव्यमान का मेरा ऐसा इकाई निकल के आ जाएगा केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, और कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल और समय का होता है सेकेंड। तो यहाँ से पावर का जो शक्ति है, आपका शक्ति का ऐसा यूनिट हो जाता है क्या? वाट। लेकिन उद्योग में जो है शक्ति का ऐसा इकाई अश्व शक्ति हो जाता है, क्योंकि उद्योग में अधिक मात्रा में पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए उद्योग में हम अश्व शक्ति यूज लेते हैं। और एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा मात्रक उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डेसिबल। दोस्तों, WHO के अनुसार 45 डेसिबल जो ध्वनि है वो मनुष्य के लिए काफ़ी होता है, और 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है हमारा आवृत्ति का यूनिट होता है, और ओम जो होता है प्रतिरोध का, और वोल्ट जो होता है विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल का ऐसा यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलम। कूलम जो होता है विद्युत आवेश का एसआई यूनिट होता है। वोल्ट जो है हमारा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि विभव विभवांतर या विद्युत वाहक बल का होता है। केल्विन तापमान का, और किलोग्राम जो होता है वो होता है द्रव्यमान का। दोस्तों, सबसे पहली बात कि विद्युत आवेश होता क्या है? तो दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युत कहते हैं, तथा इसमें संचित गुण को हम आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? ओम होता है। कूलम किसका होता है? कूलम होता है आवेश का, जूल होता है कार्य एवं ऊर्जा का, और न्यूटन होता है बल का। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसमें से एक जो है विद्युत धारा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान होती है? दोस्तों, ऊर्जा और कार्य दोनों का एसआई इकाई एक ही होता है। तो ऊर्जा और कार्य, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। दोनों का एसआई इकाई क्या होता है? जूल होता है। शक्ति किसका होता है? तो शक्ति होता है, शक्ति का क्या होता है? तो शक्ति का होता है वाट। घनत्व का क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। और बल का होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? दोस्तों, सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो इकाइयों का क्या है? अनुपात है। अनुपात कहने का मतलब मान लीजिए कि मीटर बाई मीटर है, ये क्या हो गया? हमारा अनुपात हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सापेक्षिक घनत्व क्या होता है? यूनिट लेस होता है। घनत्व का भी थोड़ी देर हम पहले बताए थे कि घनत्व का होता है हमारा केजी पर मीटर क्यूब, और विस्थापन का होता है मीटर, क्योंकि विस्थापन एक प्रकार का क्या है? दूरी है, और दूरी का इकाई क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन वैसे 2 पॉइंट के बीच की क्या होती है? मिनिमम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। और दाब का होता है पास्कल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है हमारा दूरी का इकाई होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष कहने का मतलब कि प्रकाश की किरण एक साल में कितनी दूरी तय करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की जो गति होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की तीव्रता, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो प्रकाश की तीव्रता कैंडला से नापी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आवेश बराबर होता है I × T, जहाँ I हमारा क्या है? विद्युत धारा, और T हमारा समय है। हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है, और समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यहाँ से आवेश का हमारा निकल जाएगा क्या? एम्पियर सेकेंड। तो इस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आवेश का ऐसा इकाई एम्पियर होता है। शक्ति का आप लोग जानते ही हैं, वोल्टेज जानते ही हैं, और ऊर्जा और कार्य का एक ही होता है, जूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों,
गैलन का इस्तेमाल जो है हमेशा किस में किया जाता है, आयतन की माप के रूप में किया जाता है। और 1 गैलन बराबर होता है 3.7 लीटर। अगला क्वेश्चन है कि दबाव का एसआई इकाई क्या होता है। दोस्तों, दबाव बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, और बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई भी एक प्रकार का क्या है, दूरी का इकाई है। खगोलीय इकाई का इस्तेमाल पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी निकालने में किया जाता है, और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। अगला है कि बल का एसआई इकाई क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बल का एसआई इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर होता है ρ×L/A। R हमारा यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध। रो जो है हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता, और L हो गया लंबाई, और A डिनोट करता है किसको, क्षेत्रफल को। यहाँ से यदि हम रो का वैल्यू निकालते हैं तो रो बराबर हो जाएगा हमारा R×A/L। R का प्रतिरोध का यूनिट होता है क्या, ओम। एरिया का होता है मीटर, और लेंथ का क्या होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रो का यूनिट हमारा निकल के क्या आ जाता है, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म का एक ही एसआई इकाइयाँ नहीं है। दोस्तों देखिए, बल और दबाव का एसआई इकाई समान नहीं होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, और दबाव का क्या होता है, पास्कल होता है। लेकिन गति और वेग दोनों का एसआई इकाई क्या होता है, समान होता है, और क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, जूल। विस्थापन और दूरी का क्या होता है, मीटर। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड समय का। तो यहाँ से त्वरण का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पे निर्भर नहीं करता है। यहाँ से देख सकते हैं हम, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। त्वरण किस पे डिपेंड कर रहा है, वेग पे डिपेंड कर रहा है। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। तो वेग भी किस पे डिपेंड कर रहा है, विस्थापन पे कर रहा है, लेकिन समय जो है किसी अन्य भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा समय। अगला क्वेश्चन है कि भार का एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको हम बताए थे कि भार एक प्रकार का क्या है, बल है, और बल का एसआई इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। तो भार और बल दोनों का एसआई इकाई क्या होता है, समान होता है, और क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल। अगला क्वेश्चन है मंदता की एसआई इकाई क्या होता है। तो दोस्तों मंदता की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, मंदता की एसआई इकाई वही होगा जो त्वरण की एसआई इकाई होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और यदि वेग में परिवर्तन की दर निगेटिव आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो मंदन भी एक प्रकार का क्या है, त्वरण है, निगेटिव त्वरण कह सकते हैं। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो गाड़ी को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, त्वरण। और जब आपको गाड़ी रोकना होता है तो एक्सेलरेशन को क्या करते हैं आप, एक्सेलेटर को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो अंतिम वेग जो होता है, अंतिम वेग कम होता है किससे, प्रारंभिक वेग से। तो इस केस में त्वरण की वैल्यू क्या आ जाती है, निगेटिव आ जाती है, और निगेटिव त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 1 पास्कल बराबर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि पास्कल किसका एसआई इकाई होता है। तो आप कहेंगे कि पास्कल दाब का एसआई इकाई होता है, और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब का क्या बताए थे फॉर्मूला, कि दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा में क्षेत्रफल। इसको इरेज करने दीजिए। दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, और बल का ऐसा इकाई क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही तो हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो 1 पास्कल बराबर क्या हो गया हमारा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट आवर। जो आपके घरों में बिजली आती है वो किसमें होता है, किलोवाट पर आवर। कहने का मतलब आप 1 घंटा में कितना किलोवाट एनर्जी क्या करते हैं, एनर्जी का क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट पर आवर। दोस्तों
आज के वीडियो में इतना ही, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट से ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, मात्रक यंत्र से रिलेटेड होगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आमीटर किस चीज़ को मापने के लिए यूज में लेते हैं। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा वो किस पे होगा, मात्रक यंत्र पे होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं पहुंचेगा। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।